अस्सलाम वालेकुम। जो ही किसी जनाजे की खबर मिलती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पर तजहीज़ व तकफीन के लिए पहुंच जाते हैं। यकीनन ये लोग बहुत अजर व सवाब के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर देर करते हैं कि उस वक्त पहुंचा जाए कि जब जनाजा तैयार हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी वजह से जल्द पहुंच जाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म की टोलियों में बैठकर वो या तो माशरती, सियासी या कारोबारी बातों में मशगूल होते हैं या खुश गप्पियों में मसरूफ़ होते हैं और कहकहे भी लगाते हैं, बल्कि जनाजे के साथ चलते चलते भी हंसी मजाक और कहकहों में मसरूफ़ होते हैं। एक इसी किस्म का मौका मौला मुत्तक़ियान मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने पेश आया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक जनाजे के पीछे जा रहे थे कि एक शख्स के हंसने की आवाज़ सुनी, जिस पर आपने फरमाया, गोया इस दुनिया में मौत हमारे अलावा दूसरों के लिए लिखी गई है और गोया ये हक़ यानी मौत दूसरों पर ही लाजिम है, और गोया जिन मरने वालों को हम देखते हैं वो मुसाफिर हैं जो अनकरीब हमारी तरफ पलट आएंगे। इधर हम उन्हें कब्रों में उतारते हैं और उधर उनका तरका खाने लगते हैं, गोया उनके बाद हम हमेशा रहने वाले हैं। फिर ये कि हमने हर पंद व नसीहत करने वाले को, वो मर्द हो या औरत, भुला दिया है और हर आफत का निशाना बन गए हैं। यानी मौला मुश्किल कुशा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम कहना ये चाहते हैं कि हम लोग जिस रविश का शिकार हैं, जो हम किसी के गम में, किसी की मुसीबत में, किसी की परेशानी में या किसी भी तरीक़े से किसी की तकलीफ़ में हम कोई एहसास नहीं करते, कोई एहतराम नहीं करते, किसी बुज़ुर्ग खातून या किसी बुज़ुर्ग मर्द का हम उसका कोई एहतराम नहीं करते, उसकी कोई नसीहत नहीं मानते, उसके मना करने पर बाज नहीं आते और अपनी खुश गप्पियों में और अपनी मस्ती में जो मस्त हैं, यही वजह है कि हम हर आफत का निशाना बने हुए हैं और हर तरफ से हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं। नहजुल बलागा हिकमत 122।